सारे जिलों के समन्वय बना करके ये वोटों की गिनती का प्रक्रिया जारी है। हालांकि अभी वोट की गिनती नहीं हो रही है क्योंकि जो बैलेट है वो बॉक्स से निकाल करके पहले उसे एकत्रित किया जा रहा है। इसमें 20 टेबल है, पुख्ता इंतजाम है और सबसे बड़ा सवाल है कि इसकी जो वोटों की गिनती होगी वो करीबन देर शाम होगा। वोटों सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। देखना शुरू कर दिए प्रकाश लाइव के फेसबुक पढ़ने पे आप हमें देख रहे हैं और यूट्यूब चैनल पे भी आप अभी लाइव देख रहे हैं। वही आपको बता दें कि तिरहुत स्नातक उपचुनाव काफी दिलचस्प मुकाबला जो है देखा जा रहा है। ऐसे में अभी आपको बता दें कि मतगणना केंद्र पे है जहां पर MIT परिसर में जो है बनाया गया हुआ है, जहां पर देख सकते हैं सुबह से ही अधिकारी का आना जाना शुरू है। हालांकि अभी तक जो है रुझान नहीं आई है। ऐसे में आप तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं जहां पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं सभी जगहों पर जो है लोग जो है लगातार टकटकी लगाए हुए हैं कि तिरहुत स्नातक उपचुनाव में क्या होगा। ऐसे में देख सकते हैं युवा पत्रकार अभिषेक जी है खास बातचीत करने के लिए। क्या कहेंगे, अभी क्या लग रहा है तिरहुत स्नातक उपचुनाव को लेकर जो है जो कयास लगाए जा रहे हैं उसको लेकर कैसे देख रहे हैं? अभी क्या कुछ है, क्या कुछ तैयारी है? देखिए, अभी मतगणना का कार्य मतलब कि सुबह 8 बजे से कार्य शुरू हो गई, लेकिन अब तक जो है वोटों की गिनती नहीं हुई है। वोटों की गिनती यानी कुछ आधे घंटे में वोटों की गिनती की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। अभी जितने भी बैलेट पेपर थे यानी कि आप कह सकते हैं कि 4 जिला के तिरहुत क्षेत्र का 4 जिला के 197 बूथ बनाए गए थे। 28 विधानसभा है और सभी बूथ को बता दें कि 20 टेबल में आपको हम बता रहे थे कि तिरहुत क्षेत्र का 4 जिला है, जैसे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली। 4 जिला, 28 विधानसभा और 197 बूथ। और बता दें कि यहाँ पर गिनती की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से ही शुरू हो गई है। 8 बजे से गिनती की प्रक्रिया शुरू हुई तो सबसे पहले क्या यहाँ पे हो रहा है, मतगणना केंद्र पे सबसे पहले सभी वोटों को यानी कि जो बैलेट पेपर है सभी को छांटा जा रहा है। उसके बाद क्या होगा कि जो भी वैलिड इनवैलिड वोट होगा उसको भी छटनी होगा, तब गिनती की प्रक्रिया शुरू होगी। आधा घंटा में गिनती की प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी। जिस प्रकार से जिला प्रशासन के द्वारा ये सूचना दी जा रही है, सुबह से ये कार्य चला, क्योंकि ये जो वोटिंग की खास करके बात करेंगे तो बैलेट पेपर से वोटिंग होती है, EVM से होती नहीं है। और इस वोट में खास करके बात करेंगे तो प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता, तृतीय वरीयता का वोट का काफी ज्यादा महत्व है। प्रथम वरीयता का वोट तो सभी प्रत्याशियों को मिलते हैं, लेकिन जीत हार की खास करके बात करेंगे तो द्वितीय और तृतीय वरीयता का वोट इसमें काफी ज्यादा महत्व रखेगा। द्वितीय और तृतीय वरीयता का वोट से ही कोई प्रत्याशी जीतेंगे या कोई प्रत्याशी हारेंगे। अगर मुकाबला की बात करेंगे तो 4 प्रत्याशी जो है वो पूरी तरह से कांटे की लड़ाई है, टक्कर है। 4 प्रत्याशी खास करके बात करेंगे जिसमें NDA प्रत्याशी अभिषेक झा है, महागठबंधन प्रत्याशी गोपी किशन है, जन सुराज के प्रत्याशी डॉक्टर विनायक गौतम है और शिक्षक नेता वंशीधर ब्रजवासी। ये चारों प्रत्याशियों को सबसे ज्यादा अधिक मत मिले हैं चारों जिला में तिरहुत क्षेत्र के। वही बात करेंगे राकेश रोशन, जिसको खास करके राजपूत समाज का वोट काफी ज्यादा मिला है, युवाओं का वोट उनको मिला है। संजय झा, उनको ही वोट मिला है। लेकिन रेस की बात करेंगे तो 4 प्रत्याशी अब तक जो सर्वे रिपोर्ट सामने आया है चारों जिला के, खास करके बात करेंगे लोगों से हमने बातचीत की तो 4 प्रत्याशी कहीं ना कहीं मैदान में दिखे हैं और 4 प्रत्याशी को सबसे अधिक मत मिला है। हालांकि आपको मैं भी अभी बता दूं कि 4 प्रत्याशी में से भी 5वां भी कोई जीत सकता है। 5वां इस शासन का माहौल है। हाँ, देखिए कि चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। 5वां कोई भी जीत सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए क्योंकि द्वितीय वरीयता का मत जो है ना वो काफी ज्यादा महत्व रखता है। क्योंकि जो प्रथम वरीयता का वोट अगर खास करके बात करेंगे NDA की बात करेंगे, जैसे कि जन सुराज ने NDA के वोट में सेंधमारी कर दी। सेंधमारी कैसे कर दी? जो भूमियार समाज का वोट है, जो NDA को मिलता था भूमियार समाज का वोट, वो वोट जो है जन सुराज को मिला है यानी कि डॉक्टर विनायक गौतम को। लेकिन प्रथम वरीयता का वोट अगर डॉक्टर विनायक गौतम को मिला है तो क्या द्वितीय वरीयता का वोट जो भूमियार समाज है क्या वो NDA प्रत्याशी अभिषेक झा को दिए? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। वैश्य समाज की बात कर रहे हैं, वैश्य समाज जिस प्रकार से राजद वाले का दावा है कि हमें यादव का वोट मिला है, मुसलमानों का वोट मिला है और वैश्य समाज का वोट मिला है। वैश्य समाज की बात करेंगे तो वैश्य समाज NDA का कोर वोटर रहा है। तो जिस प्रकार से गोपी किशन ये कह रहे थे कि वैश्य समाज का वोट हमें मिला है, तो क्या वैश्य समाज का प्रथम वरीयता का वोट अगर मतलब कि कह सकते हैं कि राजद को मिला था, द्वितीय वरीयता का वोट कहाँ मिला है? अगर सरकार के खिलाफ है तो अभिषेक झा को तो नहीं मिल सकता है, जन सुराज पे जाएगा या फिर किसी और प्रत्याशी पे। या ये भी हो सकता है कि वैश्य समाज का वोट या फिर जो राजद वाले कह रहे हैं कि प्रथम वरीयता का वोट देकर ही वो रह गए होंगे। वंशीधर ब्रजवासी, उनसे हमने बातचीत की, उनका साफ तौर पे कहना था कि हमारा जो वोटर है, शिक्षक जो है, वो सरकार के खिलाफ होकर हमको वोट किए हैं और उन्होंने प्रथम वरीयता का ही वोट दिया है।
ठीक ना। वही अगर डॉक्टर विनायक गौतम की बात करेंगे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि द्वितीय वरीयता का वोट हमें मिला है। जो लोग सरकार से नाखुश थे, क्योंकि ये लड़ाई तो सरकार से है, सरकार के यहाँ नहीं कह सकते, जदयू का सीट रहा स्नातक का, और देवेश चंद्र ठाकुर जब सांसद बन गए तो यहाँ से सीट खाली हुआ, उसका चुनाव आयोग ने चुनाव कराने की मतलब की प्रक्रिया शुरू कर दी। तो ऐसे में तो सरकार का सीट है, तो लड़ाई तो सभी प्रत्याशी की सरकार से है। तो ऐसे में जनसुराज का ये भी दावा है कि हमें जो है जो शिक्षक होंगे वो द्वितीय वरीयता का वोट आदिवासी को देंगे तो हमें ही दे देंगे। जो मतलब वैश्य समाज होंगे यानी जो सरकार के खिलाफ देंगे वोट, वो द्वितीय वरीयता का वोट जनसुराज को देंगे, ना विकल्प के तौर पे। तो ऐसे 4 प्रत्याशी रेस में है। अब चारों प्रत्याशी में से कौन जीतेगा वो तो अभी जैसे जैसे रिजल्ट की प्रक्रिया शुरू होगी तब पता चलेगा। मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक मत की बात करेंगे तो मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र की बात करेंगे तो जनसुराज को तो वोट पड़े हैं, ये आप कह सकते हैं। एनडीए को भी वोट पड़े हैं, राजद को भी वोट पड़े हैं, और वो शिक्षक नेता वंशीधर वासी को भी अच्छे खासे वोट पड़े हैं। तो इंतजार करना होगा नतीजा आने का, क्योंकि अभी ये किसी को ही पता नहीं, किसी प्रत्याशी को नहीं पता है ये कौन जीतने वाले। वोट तो मिले हैं लेकिन कोई प्रत्याशी अभी भी अस्वस्थ नहीं है कि जीत को लेकर पूरी तरह से ये नहीं कह सकते हम जीत ही जाएंगे चुनाव। इस बार जो है तिरहुत स्नातक उपचुनाव में देखा गया है कि युवा वोटर जो है काफी था। तो क्या लग रहा है इस बार जो है मतलब जो पार्टी है उसको वोट पड़ी होगी या निर्दलीय पर जो है खासकर जो है युवा वर्ग काफी चाह रहे थे, उसको कैसे देख रहे हैं उसको? देखिए इस बार युवा वर्ग की खास करके बात करेंगे, अब बहुत सारा वोट आपको खराब होगा युवा वर्ग का, इसलिए क्योंकि वोटिंग से पहले किसी प्रकार से मतलब कि प्रशिक्षण नहीं दिया गया था, मतलब कि जो जागरूकता फैलाना चाहिए था, जिस प्रकार से नुक्कड़ सभा ये सब करके कैसे कैसे वोट करना है इसके बारे में कहीं ना कहीं नहीं बताया गया था। तो इसमें वोट भी खराब होंगे युवा वर्ग की। और जिस प्रकार से पढ़े लिखे की बात करते हैं तो पढ़े लिखे मतलब जब थे तो जिस प्रकार से वोटिंग की बात करेंगे 1,54,828 मतलब कि मत थे, लेकिन उसके बाद अगर वोटिंग की बात करेंगे तो 48.38% ही वोट पड़े। तो ये भी कहीं ना कहीं सवाल है कि मतलब कि अगर नॉर्मल चुनाव की बात करेंगे जहां पर 50% से 60% वोटिंग पड़ते हैं, और स्नातक की बात करेंगे जहां पर मतलब 48.38%, यानी कि वोटर में भी कहीं उतनी ज्यादा मतलब कि जिस प्रकार से वोटिंग करनी थी वो नहीं दिखा है। कितना देर में लगभग अभिषेक जी जो है रुझान आना शुरू हो जाएगा? लोगों में जो है काफी संशय बना हुआ है। लगभग एक घंटा का इंतजार कर लीजिए, 1 घंटा का इंतजार कीजिए। 1 घंटा में कुछ अपडेट मिलेंगे, ये नहीं कि सारे अपडेट मिलेंगे, क्योंकि ये गिनती जो है वो रात में भी आ सकती है या फिर कल यानी कि सुबह से लेकर दोपहर तक पूरी चुनाव का जो परिदृश्य है वो सामने आ जाएगा। देखिए हमारे साथ जो है खास बातचीत करने के लिए शेख जी थे, और देखिए यहाँ पर और बड़े पत्रकार हैं, इन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे? लगातार जो है संशय बना हुआ है, लगातार आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या लग रहा है अभी क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ का? व्यवस्था सरकारी व्यवस्था जो है पुख्ता इंतजाम तिरहुत कमिश्नर के द्वारा किया गया है, जिसमें बात करें तो 4 जिलों के जो अधिकारी हैं वो इसमें शामिल है। कहीं के जिलाधिकारी खुद यहाँ मौजूद है तो कहीं उनके पदाधिकारी जो है जिनको दायित्व दिया गया है वो मौजूद है। तो 4 जिलों के समन्वय बना करके ये वोटों की गिनती का प्रक्रिया जारी है। हालांकि अभी वोट की गिनती नहीं हो रही है, क्योंकि जो बैलेट है वो बॉक्स से निकाल करके पहले उसे एकत्रित किया जा रहा है, उसे 50-50 का बंडल बनाया जाएगा। अभी कुछ बंडल बन चुके हैं, जिसमें लगभग अभी 6 से 7 राउंड गिनती होने वाले बैलेट तैयार हो गए। गिनती अभी नहीं हुआ है साहब, आपके दर्शकों को बता दें कि गिनती अभी नहीं हुआ है। बैलेट 6-7 राउंड के गिनती के लिए बैलेट बनकर तैयार है। बंडल जिसका 50-50 का बंडल बनना है, 20 टेबल है, बड़े 20 टेबल मायने होता है। विधानसभा चुनाव जैसा है जिसमें लाखों वोट बढ़ते हैं तो 21-22 टेबल होता है, इसमें 20 टेबल है। पुख्ता इंतजाम है। और सबसे बड़ा सवाल है कि इसकी जो वोटों की गिनती होगी वो करीबन देर शाम होगा, वोटों की गिनती, जिससे आपके दर्शकों को रुझान पता चलेगा कि कौन जीत रहा है, कौन आगे है और कौन जीत की उम्मीद है, किसके मुंह में लड्डू और किसके मुंह में कलेजे पर सांप लौटेगा, वो तो वोट की गिनती से पता चलेगा। लेकिन अभी वोटों की गिनती नहीं हो रही है और बहुकोणीय लड़ाई है, यानी कह सकते हैं 4 प्रत्याशियों के बीच लड़ाई है। सुबह 8 बजे से मतगणना स्थल पर मतगणना वोटों की गिनती की प्रक्रिया जो है वो शुरू है, लेकिन अभी 6 बजे के करीब में जो है रुझान आना। प्रकाश जी आप नहीं कह सकते हैं, करीबन 7 से 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। हाँ, 6-7 बजे तक बैलेट बनते, उसका जो बंडल है, बंडल बनते बनते समय लगेगा। वोटों की गिनती करीबन 7 से 8 बजे से शुरू हो जाएगा। जीत हार का जो परिणाम होगा या तो कल सुबह होगा, नहीं तो 12-1 बजे के बाद होगा। करीबन 2 बजे होगा कल जीत हार। हाँ, पहले बंडल बनाए जाएंगे 50-50 का,
उसमें प्रत्याशियों में जो है काफी टेंशन और टेंशन, अरे जिनके लोग लगे हुए थे ताव में पूरी तरह से ताकत चुके थे, वाजिब है कि उनके चिंतित होना, कलेजे पर सांप लौटना, बेचैनी होना, ये वाजिब है, ये तो नेचुरल नॉर्मल बात है, वाजिब है। पहले तो वोट के बंडल बनेंगे, इसके बाद वैलिड इनवैलिड भी होगा। स्नातक का है जो प्रतिष्ठित है, यानी ग्रेजुएट मतदाता रहते हैं, लेकिन इसमें वैलिड इनवैलिड का भी है, यानी कि कौन वोट वैलिड होंगे कौन अनवैलिड होंगे उसकी भी छटैया होगी, फिर बाद में वोटों की गिनती होगी। तो अभी समय लगेगा। पूरा व्यवस्था है, पत्रकार मंडली है, प्रशासन के लोग हैं, प्रत्याशी है, प्रत्याशी के समर्थक है, वही प्रत्याशी है, लेकिन सबसे बड़ा वही प्रत्याशी के लोग हैं जो जीत हार के उम्मीद में आस लगाए बैठे हैं। और देखिए अभी जो है तिरहुत स्नातक उपचुनाव का मतगणना स्थल केंद्र पे से जो है अभी आपको MIT भवन से दिखा रहे थे। हालांकि अभी आपको बता दें कि अभी जो है सभी 20 जो काउंटर बनाए गए हैं वहां पर लगातार जो है जितने भी बैलेट से जो वोटिंग हुआ है उसको जो है लाकर जो है रखा जा रहा है, और प्रशासन भी लगातार सभी जगहों पर मॉनिटरिंग कर रही है। ऐसे में जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। वही आपको बता दें कि अफवाह भी काफी चल रहा है, उस सभी पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, और ऐसी तमाम खबर अपडेट जो है दिखाएंगे। लगभग 6 बजे के करीब जो है रुझान आने की संभावना जो है बताई जा रही है। आगे क्या कुछ अपडेट होगा वो भी अपडेट आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही बने रहे फेसबुक पेज पे, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हर एक खबर आपको मिलता रहे। तब तक ले याद दीजिए, जय हिंद जय बिहार। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।